बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सर? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस्लामियत का हम सबक शुरू करेंगे। इस्लामियत का हम सबक पढ़े थे ईमानियात व इबादात, उसकी आज मश्क करेंगे सफ़ा नंबर 14। ठीक है जी। सबसे पहले इसकी 2 लाइनें रहती हैं जो सफ़ा नंबर 14 पर दी गई हैं। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए। मुसलमान होने के लिए क्या ज़रूरी है? अल्लाह ताला को एक माना जाए और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। इस अकीदे को तौहीद कहते हैं। इस अकीदे को क्या कहते हैं? तौहीद कहते हैं। किसे तौहीद कहते हैं? अल्लाह को एक माना जाए और उसकी ही इबादत की जाए। अब इसमें ये कुछ सवालात हैं, इनके जवाब लिखेंगे हम जी। सबसे पहले ये सवाल नंबर 1 है, ये दुनिया किसने बनाई है? जी, कौन बच्चा बताएगा ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। अब ये आप यहाँ पे ताला के ऊपर एक आप खड़ी जबर लगाएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला ने। ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। आप इसको आप बिल्कुल इसके सामने लिख सकते हैं, ठीक है। किताब पर भी आप निशान लगा के लिख सकते हैं और यहाँ पर भी अपनी नोटबुक पर भी, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया है, दुनिया का हर काम किसके हुक्म से होता है? दुनिया का हर काम किसके हुक्म से होता है? जी, किसके हुक्म से होता है? अल्लाह ताला के। किसके हुक्म से? अल्लाह ताला के हुक्म से। दुनिया का हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। एंड पे खत्मा लगा देंगे सवाल खत्म होने पे। अब जब जवाब खत्म करेंगे तो उसके एंड पे ये खत्मा लगाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी डैश। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? जी बेटा, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? जी, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत गॉड हैं, ऐसे है वैसे, लेकिन नहीं, गॉड सिर्फ एक है और उसको हम अल्लाह ताला कहते हैं। तो हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह ताला की। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह ताला की। तौहीद का मतलब क्या है? जी, ये तो अभी हमने पढ़ा है। तौहीद का मतलब क्या है? किसी के ज़हन में है? अल्लाह ताला को एक मानना। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह ताला को एक मानना। एक मानना से मतलब आप ये नहीं कह सकते कि और, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि और भी गॉड है। नहीं, गॉड और नहीं है, सिर्फ अल्लाह एक ही है, ठीक है। और किसी की इबादत नहीं करनी, सिर्फ एक अल्लाह को मानना है, सिर्फ उसी की इबादत करनी है। इस अकीदा को हम तौहीद कहते हैं। इस अकीदा को हम क्या कहते हैं? तौहीद कहते हैं। ये हमारे सवाल जवाब थे। अब हम खाली जगह पुर की तरफ आते हैं जी। खाली जगह पुर में देखें, पहले पर अल्लाह ताला डैश भी बरसाता है। जी, कौन बच्चा बताएगा अल्लाह ताला क्या बरसाता है? बारिश। अल्लाह ताला क्या बरसाता है? बारिश बरसाता है। तमाम काम डैश करता है। जी, क्या आएगा इसमें? कोई बच्चा बताएगा? तमाम काम डैश करता है? अकेला करता है। तमाम काम अकेला। अलिफ काफ ये अके, लाम अलिफ ला, अकेला। कौन अकेला करता है तमाम काम? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अकेला ही तमाम काम करता है। अच्छा, अब आप देखें, हम वैसे बड़ों के लिए लगाते हैं करते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के लिए लगा रहे हैं करता है। क्यों? ताकि इसमें ये चीज ना आ जाए हमारे ज़हन में कि अल्लाह ज्यादा है, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अकेला करता है लगाया हमने, करते हैं नहीं लगाया, ठीक है। हमने वैसे देखा ना कि बड़ों के लिए है लगाने, लेकिन यहाँ पे अल्लाह की वहदानियत को शो करने के लिए हमने करता है लिखा। अल्लाह ताला सिर्फ डैश है, कोई उसका डैश नहीं। जी, क्या आएगा? अल्लाह ताला सिर्फ एक है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ एक है, कोई उसका शरीक नहीं। शरीक नहीं, नो वन एल्स इज लाइक अल्लाह, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अल्लाह ताला तमाम डैश का डैश है। अल्लाह ताला तमाम क्या है? जहानों का।
تمام جہانوں کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ڈیش ہی نے ہمیں پیار کرنے والے ڈیش اور ڈیش دیے۔ جی یہ سبق میں آپ نے اینڈ پہ پڑھا تھا نا، اللہ نے ہمیں پیار کرنے والے والدین، ٹھیک ہے، پیرنٹس کو میں نے بتایا تھا، پیرنٹس کو کیا کہتے ہیں؟ والدین، اور پیار کرنے والے والدین اور بہن بھائی دیے۔ بہن بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا، بہن بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار کرنے کے لیے دیے ہیں۔ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کیا کریں، ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کیا کریں، بہن بھائی اچھے سے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیش سے ہے اور ڈیش رہے گا۔ جی کیا پڑھا تھا ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آخری، ہمیں اس کا ہر کام کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا تمام کام ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے دوبارہ ریوائز کرتے ہیں سارا۔ جی یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کا ہر کام کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب آگے ہے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے، تمام کام اکیلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں پیار کرنے والے والدین اور بہن بھائی دیے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں اس کا ہر حکم ماننا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جی بیٹا یہ صفحہ نمبر 14 آپ مکمل کریں گے۔ آپ نے یہ کتاب کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوالوں کے سامنے آپ ایسے لائن لگا کے اور ان پہ یہ جوابات لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔